जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 20 रुपये से सस्ता शेयर है, सभी को परेशान करके रखा हुआ है। कभी वोलेटाइल होता है, कभी 5% नीचे गिर जाता है और कभी ज़बरदस्त ऊपर चढ़ जाता है। पीछे के कुछ दिन पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये समय देखिए जब इसके अंदर बड़ी गिरावट हुई, और गिरावट भी कहाँ से हुई थी, लगभग 19 रुपये से गिरते गिरते शेयर पहुँच गया नीचे की साइड में 13 रुपये 24 पैसे तक। और वहाँ से इसने जो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है शेयर ने, तो लगभग 38% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 37.54%, लगभग 38% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने दिन में बना के दे दिए होंगे? 11 जून से लेकर 13 जुलाई के बीच में। 11 जून से लेकर 13 जुलाई। अब ये हो गई बात अब की, जो कि देखिए 38% के रिटर्न कुछ होते हैं। समस्या ये है कि आपके पास कम पैसा है तो आपको दिखाई नहीं देता है। थोड़े से एग्जाम्पल के लिए सोच के देखें कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया आपने लगाया और 38% के रिटर्न बन रहे, मतलब कि 38 लाख रुपया आपका बन रहा है। क्योंकि पैसा कम है इसलिए कम दिखाई देगा। किसी ने 1 लाख रुपया लगाया, उसके 38,000 रुपये बन रहे हैं। कम पैसा नहीं होता है। 38% के रिटर्न देखिएगा एफडी में कितने दिन बाद मिलेंगे। ये तो सिर्फ आपको 11 जून से लेकर 13 जुलाई, जून के बाद जुलाई आता है, 1 महीने के अंदर इतने रिटर्न बना के दिए। तो स्टॉक मार्केट अगर आप देखना चाहें तो मैं इतने सारे शेयर आपको दिखा सकता हूं, 1 साल के अंदर 4-4 गुना। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, इसलिए लोग खरीद के छोड़ते हैं, इसलिए लोग इंट्राडे कॉल पुट से दूर रहते हैं। जिनको समझ में आ जाता है कि बस समय दीजिए, टाइम दीजिए, जब शेयर भागना शुरू करेगा तो 2 साल तक नहीं भागेगा, और 2 साल 2 महीने में इतना भाग जाएगा कि बस जिसका कुछ हिसाब ही नहीं रहेगा जब तेजी बननी शुरू होगी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखते हैं तो देखिए ये नीचे की साइड में देखिए, पहले तो देखिए 16 रुपये 68 17 रुपये तक होता, उसके बाद 15 रुपये 81 पैसे तक पहुंच गया। और अभी भी अगर देखेंगे आज की तेजी ही देखेंगे तो एक दिन के अंदर आपको लगभग कितने परसेंट की तेजी है, देखिए कम नहीं है। ये 2 साल के बराबर रिटर्न बन गए आपके एक दिन के अंदर, क्योंकि 6% के हिसाब से आपको 2 साल में मिलेंगे एफडी के अंदर। यही तरीका होता है कंपेयर करने का। बन गया, अभी आगे का आपको मालूम नहीं। अच्छे रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं कंपनी के तो हो सकता है आगे बढ़िया भाग जाए। पिछले 2 क्वार्टर बड़े ही शानदार गए, कोई डाउट नहीं, देख सकते हैं आप जाके, अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं कंपनी ने। एआई के अंदर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। आपका पैसा सेफली किसी दूसरे के पास पहुंचा देना कंपनी का काम है। पेमेंट गेटवे का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, बात करते हैं इस कंपनी के क्लाइंट। कई बार मैंने आपसे बताया कि इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्लाइंट्स के बारे में ही मालूम नहीं कि कंपनी किस किस को सर्विस देती है तो आप क्या पैसा कमा पाएंगे, किस शेयर को होल्ड कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। इंडिगो का नाम आपने सुना है, जो पेमेंट का काम होता है यही कंपनी देखती है उसका। विस्तारा, ताज, ओबरॉय, आईटीसी, मेक माई ट्रिप, यात्रा, एचयूएल, बिस्लरी, जियो, एयरटेल, मिंत्रा, इसके अलावा फर्स्ट क्राई, पोदार एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा काम देखती है। बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इस कंपनी की सर्विस लेते हैं पेमेंट पूरा कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो समझिए कि कंपनी हल्की तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रिस्क रहता है। जो ऑनलाइन वाली कंपनियां रहती हैं उनका बिजनेस दूसरी कंपनियां खा सकती हैं। जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां रहती है रिस्क बना रहता है, लेकिन कंपनी अपने में अब मजबूती करेगी तो इतने सारे बैंक सब चल रहे हैं, आईटी कंपनीज है इतनी, सबको काम मिल रहा है। दूसरी बात एक और आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में इसका मार्केट कैप आप देखिए 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कि ऐसी ही कंपनियां देखिए, कभी कोई आईआरएफसी को खरीदता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर भागेगा नहीं भागेगा, क्या होगा, ये आपको दिमाग लगाना है, पढ़ना है इसके बारे में, स्टडी करनी पर। स्टडी करने के बाद 2 चीज़ होंगी कि हाँ सही है गलत है, गलत है साइड कीजिए, सही है ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा पैसा लगा के छोड़ दीजिए, तब भी समझ में नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हाँ मार्केट कैप कम होने से ये होता है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आरबीएनएल का शेयर था, आरबीएनएल का शेयर कितने का होता था, 20 रुपये का, कोई पूछने वाले नहीं, पहुंच गया 650, सब आ गया खरीदने के लिए। आईआरएफसी का शेयर 20 रुपये का पहुंच गया 220 रुपये, 10 गुना पैसा करके दे दिया।
इरकॉन, इसी तरह से इतनी सारी कंपनियों ने 10-10 गुना पैसा करके दे दिया, लेकिन एकदम से नहीं। लेकिन हाँ, जब भागी तो एकदम ही भागी, एक 1.5 साल के अंदर ही, 2-2 साल के अंदर 10-10 गुना पैसा करके दे दिया। भागने की बड़ी स्पीड रही। उठा के देखिए आप आरबीएल का चार्ट पैटर्न, आईआरएफसी का चार्ट पैटर्न, इरकॉन का चार्ट पैटर्न, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अभी तेजी है, रिजल्ट्स हो सकता अच्छे आए, हो सकता खराब आए, कैसे आएंगे वो समझ में आएगा आपको। पढ़िए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इस शेयर को आपको खरीदना, मेरा काम है एजुकेशन आपको देना। एजुकेशन में आपको वो शेयर अच्छा लग सकता है, एजुकेशन में वो शेयर आपको खराब लग सकता है। प्रेशर में किसी शेयर को नहीं खरीदना है। शेयर का नाम सुन लीजिए यहाँ पर, स्टडी कीजिए, जब कंफर्म हो जाए तब उसको खरीदना है। दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन। 1 नंबर के रिजल्ट्स, कंपनी का काम ही इतना दमदार है कि मोबाइल बनाने वाली जितनी भी कंपनियां इसी से देखिए मोबाइल बेचती, इतनी सारी कंपनियों के मोबाइल ये कंपनी बेचती है। एप्पल से लेकर अलग अलग कंपनी के मोबाइल की बात करें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारे बेचती, बनाती नहीं है, बेचती है। ठीक है, लिया दूसरी कंपनी से लैपटॉप, डेस्कटॉप, बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचना, आईटी प्रोडक्ट, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के। ये कंपनी माल आईटी प्रोडक्ट से लेकर सर्वर से लेकर सारी चीज़ें, उनका लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ें देखती हैं। इसके बारे में कई बार डिटेल आपको बताइए। एप्पल से बड़ा बिजनेस इस कंपनी का आता है। एप्पल के अगर रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं एप्पल कंपनी के, तो इस कंपनी को फायदा है। एप्पल जितना ग्रोथ करेगी इस कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी बड़ा एप्पल से बड़ा बिजनेस कमाती है। इसके विपरीत देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी, वो फ़ोन बनाती है एप्पल, ये बेचती है। ठीक है, एलईडी टीवी, प्लाज्मा, सारी चीज़ें, बड़े बड़े ब्रांड से लेकर लैपटॉप, डेस्कटॉप से सारी चीज़ें, बड़े बड़े सर्वर से लेकर सारी चीज़ें, सोलर पैनल से लेकर बहुत सारी चीज़ें। देखिए, लिस्ट डालिएगा आप, गूगल पर डालेंगे रेडिंगटन प्रोडक्ट लिस्ट, ये डालेंगे तो अपना आप आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में बात आ गई है। अभी नीचे की साइड में कितने का शेयर होता था? 200 रुपये का, कोई पूछने वाला नहीं था। कितने से नीचे गया था? 320 रुपये के आसपास से नीचे गिरकर फिर पहुंचा था 200 रुपये। ठीक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, देखिए ऊपर से गिरते गिरते नीचे गया, 199 रुपये तक पहुंच गया, और आज की डेट में इसने कितना परसेंट पैसा बना के दे दिया? 73% के रिटर्न बना के दे दिए। कम होते हैं, जब नीचे गिर रहा था कैसा शेयर बता दिया। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं यहाँ पर एजुकेशन देता हूँ। वो शेयर से आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ डिसएग्री ही करें। शेयर का नाम सुने, उसमें स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अच्छी कंपनियाँ गिरावट पर। अब ये शेयर आपको अच्छा लग रहा है क्या? क्या फायदा हुआ अच्छा लग रहा है आपको? गिरावट पे ही मजा था ना, अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी देखेंगे इसने कितना टॉप बनाया है, 355, कितना हमारा आज? 357 रुपये 80 पैसे। 1 नंबर के रिजल्ट इस कंपनी का है, बढ़िया शानदार रिजल्ट है। मार्केट कैप भी देखेंगे 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे आपको लगता है कि कोई शेयर भागेगा नहीं भागेगा, उसका मार्केट कैप देखने की आदत डालें, कोई नहीं देखता है। तो मजबूत कंपनी आगे भाग रही है, और जिन्होंने खरीदा वो मौज मार रहे हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा अशोक लीलैंड। सेल्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। हर महीने आप देखेंगे कि बिक्री होती है। जुलाई में जो बिक्री हुई वो आपको अगस्त की 1 तारीख को दिखाई दे जाएगी। आपको पूरे महीने का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उस पर कंपेयर भी करते हैं तो बढ़िया शानदार रिजल्ट्स। और अभी देखिए ना यहाँ पर कि 5 दिन पहले शेयर का भाव कितना था? 156 रुपये, और थोड़ा सा पहले चले जाएँ 154 रुपये। आज की रेट की अगर बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कितने परसेंट के रिटर्न बना दिए? 12%, जो कि 2 साल में बनते हैं बैंकों के अंदर रखोगे तो। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, 150 रुपये तक भी पहुंच गया था नीचे। ठीक है, 15% के रिटर्न बन गए। कमाल की बात यह है कि 215 रुपये से गिरते गिरते ये शेयर काफ़ी नीचे तक गया था, और भी नीचे तक गया था। कितने नीचे तक देखते हैं, ये शेयर नीचे तक पहुँच गया था 138 रुपये तक। तो 138 रुपये से अभी की कंपेयर करते हैं तो बढ़िया 25-26% के रिटर्न बन रहे हैं। ये दोबारा बन रहे हैं। पहले इसी लेवल से तेजी दिखाई, 214-15 रुपये मारा इसने ऊपर की साइड में, 215, वहाँ से गिरावट मिली, फिर से मौका मिला, और फिर दोबारा से वहीं पहुँच जाएगा 215 रुपये। फिर आप कहेंगे कि इतना मजबूत शेयर हमारे हाथ से निकल गया, हम क्या करें? तो मजबूत शेयर होते हैं, टाइम देना होता है। टाइम किसी के पास नहीं है तो पैसा भी नहीं है, भूल जाइए कि पैसा बनेगा। दोस्तों, अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। वैसे ही होगा जैसे कि और पहले कभी हुआ है। शेयर काफ़ी दिन तक नीचे, आरबीएल का शेयर बिल्कुल नीचे, फिर सीधा खड़ा हो गया। आईआरएफसी का शेयर बिल्कुल नीचे, फिर सीधा खड़ा हो गया।
कई बार ऐसा देख लीजिएगा, चार्ट पैटर्न उठाकर बिल्कुल एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक कोई तेजी नहीं, बिल्कुल शांति शांति शांति। तो यही बात इस शेयर के अंदर भी देखने को आपको मिल रही है। यहाँ पर भी क्या देखने को मिला, थोड़ी सी तेजी बनती है, शेयर गया 42 रुपये, नीचे की साइड से कितना, लेकिन ये 35 रुपये से भी 42 रुपये आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं है, ये भी आपका लगभग 18% के रिटर्न बनते हैं। तो 18% एक बार दे दिया, ठीक है, और 14% अभी नीचे की साइड से फिर एक बार दे दिया, ठीक है। तो अभी 5 दिन के अंदर आप देखेंगे नीचे की साइड से 40 रुपये से अभी तेज़ी दिखाई इसने, 42 रुपये, अभी 41 रुपये के आसपास है। तो देखते हैं कि कब दोबारा से फिर 50-60 रुपये ऊपर की साइड में तेज़ी। लेकिन हाँ, याद रखिएगा 60 रुपये पर रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा जी। 60 रुपये का मतलब समझ में नहीं आता। देखिए 60 रुपये में काफ़ी शेयर्स, कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं जो कि मजबूती जिनके पास रहती है, कहीं किसी कंपनी में काफ़ी नुकसान है, नुकसान देखने को मिला है, वो सोचते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पर आपने 1 लाख रुपए लगाया, घटते घटते 50,000 रुपये रह गया, ठीक है। कहीं दूसरी जगह वो 50,000 रुपये लगा के हमें अगर कहीं 25,000 रुपया मिल रहा है, और लेकिन उधर उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो लोग, काफ़ी लोग करते हैं कि 25,000 वहाँ से ले लिया, 25,000 कहीं और से ले लिया, तो वो पैसा कब होगा। देखिए पैसा यहाँ अगर कहीं फंस जाए तो तरीका तो यही रहता है कि उस कहीं और से पैसा कमा के वहाँ से निकल जाइए, बस यही तरीका है। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है बताइए ना। किसी दूसरे शेयर से पैसा कमा लिया आपने, वहाँ से थोड़े से शेयर बेच दिए, तो ये तरीका भी बढ़िया रहता है। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं अब तो उम्मीद ही नहीं है, वहाँ पे रिजल्ट्स ही ख़राब आ गए, कोई बेकार कंपनी खरीद ली थी, अब वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, या तो उसको छोड़ दीजिए, भूल जाए, गया पैसा, भूल जाइए उसको। ये भी देखने को मिलेगा कई बार कि आप काफ़ी सारी कंपनियों में आपको उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके रिजल्ट्स खराब, और वो मार्केट में आई कंपनियाँ और हवा बनी उनकी और चली गई, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो बढ़िया कंपनियों के अंदर काम कीजिए। अब अभी आप देख रहे हैं अशोक लेलैंड के अंदर भी अच्छी तेज़ी है, मारुति के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, टाटा मोटर्स के अंदर भी, सभी कंपनियों के अंदर। देखेंगे टीवीएस मोटर की अगर बात करते हैं, या फिर बजाज ऑटो की बात करते हैं, इनको पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं। ये बायरिंग वाली कंपनी है, 40% मार्केट शेयर रखती है बायरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आप समझिए, जो कि गाड़ियों के अंदर वायरिंग की जाती है, तो आप समझिए कि 40% का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनियां, वो इतना अच्छी ग्रोथ कर रही हैं कंपनी, तो आप समझिए फिर यहाँ पर टाटा मोटर से लेकर दूसरी कंपनियां जो यहाँ पर इतना बड़े बड़े पार्ट्स लेती हैं दूसरी कंपनी से, तभी तो आगे बढ़ती हैं। तो अगर उनके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, शायद कल इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे, शायद अच्छा आ जाए, खराब आ जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी मजबूत है, अभी नहीं भाग रही, बस ये है, इसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं है। मजबूत कंपनी है, अभी नहीं भाग रही है। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है परेशान हो जाते हैं, यही तो देखिए जब कभी तेज़ी बनेगी तो आपसे रुकेगी नहीं, एक एक दिन के अंदर इतनी तेज़ी बनेगी कि आप बस कहेंगे कि ये, अभी देख लीजिए रेडिंगटन, आपके हिम्मत नहीं पड़ रही होगी खरीदने की आपकी रेडिंगटन को, करें इतनी तेज़ी रुक ही नहीं रही है, क्या करें क्या करें। वही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बड़े काम की आपके हो सकती है, लेकिन रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं दी जाती इस चैनल पे। अच्छे शेयर में लेकर आता रहता हूँ, कोई शेयर अच्छा लगता है, मेहनत कीजिए उसके बारे में, उसके बाद तब डिसाइड कीजिए खरीदना है या नहीं खरीदना है। धन्यवाद।